आइए फ्रेंड्स, एक और न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 5.2 में जो है ना 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन काफी ईजी है, बस आप लोग को समझना है, उसके बाद फिर नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कि एपी 3, 18, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने लिख दिया, यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन है कि और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी हमारे पास दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि अंतिम पद यानी 253 जो ये आप लोग देख रहे हैं ये अंतिम पद है। ठीक है, और अंतिम पद से बोल रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब भी क्वेश्चन में अंतिम पद से, आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन में अंतिम पद से, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में अंतिम पद से बोल देना तो आप लोग को जो यहाँ पे 253 देख रहे हैं ना, इसमें एक और एपी बनेगा। आप लोग नहीं ना समझे, देखिए आगे समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे पास A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। तो हम लोग को पहले D निकाल लेना है, पूरा सिंपल है। यहाँ पे पहले हल लिख देते हैं और पहले D निकाल लेंगे, चुपचाप पहले यहाँ पे आंख मूंद के D निकाल लेंगे। तो देखिए A1 हमारे पास है 3 और यहाँ पे A2 है 8 और D निकालने के लिए A1 और A2 की जरूरत होती है। देखिए A2 माइनस में A1 इसका हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे मान बैठाएंगे यानी कि 8 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ पे ये जो 5 बच गए यानी कि D जो हमारे पास 5 आया, अब इसको क्या करना है ना, देखिए यहाँ पे जो 253 है ना, इसमें से हम लोग को 5 माइनस कर देंगे, यानी कि जब माइनस करेंगे तो एक और एपी बन जाएगा। यानी कि ये जो एक एपी दिया हुआ है इससे हम लोग पहले डी निकाल लिए और डी निकालने के बाद हम लोग को पता चल गया कि 5 आया है डी। तो हम लोग को जो है 253 में से क्या करना है, तो माइनस करते जाना है, 5 जो डी आया है उतना माइनस कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि अंतिम पद से, अंतिम पद से, और उसके बाद क्या करना है, तो 253 में से 5 को घटा देंगे, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 253 और उसके बाद फिर यहाँ पे जब माइनस कर देंगे 5 तो 253 में से घटेगा 5 तो कितना बचेगा 248। फिर उसके बाद देखिए 248 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे फिर हो जाएगा 243 क्योंकि 5 माइनस करते जाएंगे और उसके बाद डॉट 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 लगा देंगे, यानी कि अब इससे भी आगे माइनस होते जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान में बात रखने वाली ये है कि जो डी आप लोग 5 निकाले थे इसका काम अब खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को फिर से डी निकालना होगा, यानी कि ये जो हम लोग नया एपी बनाए इसमें अब हम लोग को डी निकालना होगा। यानी कि ये हो गया हमारे पास फिर A1, इसको मान लेंगे A2, इसको मान लेंगे A3। तो यहाँ पे अब डी निकाल लेंगे तो देखिए इसका काम अब खत्म है, अब इसको भूल जाइए आप लोग, अब इसको यहाँ पे इसका यूज करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 248 में से, यहाँ पे 248 में से माइनस कर देंगे 253, 253। तो यहाँ पे देखिए 248 में से 253 मतलब माइनस करेंगे तो बचेगा 5, क्योंकि यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है, यहाँ पे 253 बड़ा है ना और उसमें माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी कि डी बराबर हमारे पास आ गया है माइनस के 5। तो इसका वैल्यू हो जाएगा अब, यानी कि इसका यहाँ पे वैल्यू खत्म हो गया है। इसका यूज हम लोग को उतना ही देर करना था जब तक हम लोग को यहाँ पे माइनस करने के लिए अंक मिल जाए, यानी कि यहाँ पे जैसे कि 5 माइनस किए ना तो यहाँ पे पता चला तब ना कि डी 5 है, बस इसका यूज यहीं तक करना था। अब यहाँ पे इसका यूज करना है, डी का यूज यहाँ से करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को डी भी मालूम है और ए भी मालूम है, तो 20वां पद ज्ञात कर देना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी वहां बोले, जब भी वहां बोले तो समझ जाइए कि वहां पे हम लोग को एन दिया हुआ है और ए एन ज्ञात करना है। तो चाहे तो आप लोग ए एन का फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। लेकिन एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, जैसे कि 20वां पद बोल रहा है ना तो यहाँ पे ए 20 लिख दीजिए। ए 20 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए एन यहाँ पे दिया हुआ है, एन का मान 20 हो गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए का मान हमारे पास कितना है, तो 253 हो जाएगा, यानी कि 253 और प्लस में यहाँ पे जब भी A20 आप लोग को यहाँ पे जब भी A20 निकालना हो तो या तो इसके फॉर्मूले से मदद से निकाल लीजिएगा, एन के फॉर्मूले की मदद से, या फिर ये भी ट्रिक है कि A20 जब भी आप लोग को यानी कि 20वां बोले 25वां बोले तो बस लिख दीजिए यहाँ पे A20 या फिर A25। तो यहाँ पे 20वां पद निकालना है ना तो एक कम डी ले लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 19D। अगर यहाँ पे 25वां बोलता तो यहाँ पे 24D हो जाता, यानी कि यहाँ पे ए और डी, ए सेम रहेगा, डी सिर्फ एक कम हो जाएगा, यहाँ पे जितना पद बोलेगा उससे एक कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 253 प्लस 19
और गुना में डी का मान हमारे पास आया है -5 क्योंकि इस डी को भूल जाना है, यहाँ पे हो जाएगा -5। इसको क्या करेंगे तो गुना कर देंगे 253। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 19 गुना 5 करेंगे कितना होगा 9 5 45, हाथ में बचा 4, फिर यहाँ पे 5 एकम 5 4 9 यानी कि 95 हो गया। इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा शायद 158 बचेगा, 158 क्योंकि 13 में से 5 गया बचा 8, फिर यहाँ पे 4, 14 में से 9 गया तो बचे हमारे पास 5, फिर 1 का 1 यानी कि 158 हो गया इसका आंसर। तो इससे भी आप लोग बना सकते हैं या फिर ए एन के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, यानी कि दोनों ट्रिक मैंने बता दिया। ये ट्रिक काफी सिंपल है, ए बीस वाला, यानी कि जितना पद बोले डायरेक्ट ए बीस लिखे और बस सॉल्व कर दीजिए। ये भी पूरा सिंपल है, बस इसमें फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अब आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।